हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 महत्वपूर्ण प्रश्न की सीरीज में ये सामाजिक विज्ञान का अध्याय 5 है, मुद्रण, संस्कृति और आधुनिक दुनिया। अभी हाल ही में जो वार्षिक परीक्षा होने वाली है उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। छपाई से विरोधी विचारों के प्रसार को किस तरह बल मिलता था? संक्षेप में लिखना है इसके बारे में। तो यूरोप में कुछ उच्च या अभिजात लोगों का मानना था कि छपी सामग्री राजशाही और धार्मिक व्यवस्था के वर्तमान तंत्र के विरुद्ध विद्रोह का संदेश फैला सकती है। किसका संदेश फैला सकती है? विद्रोह का। इसने उन्हें छपी सामग्री से भयभीत बना दिया, इस कारण वे इसका विरोध करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। कुछ इतिहासकार ऐसा क्यों मानते हैं कि मुद्रण संस्कृति ने फ्रांसीसी क्रांति के लिए जमीन तैयार की? देखिए इसके बहुत सारे कारण हैं। तो देखिए, पहला कारण, छपाई के चलते ज्ञानोदय से वॉल्टेयर और रूसों जैसे चिंतकों की विचार का प्रसार हुआ। दूसरा, सामूहिक रूप से उन्होंने परंपरा, अंधविश्वासों, निरंकुशवाद की आलोचना पेश की। उन्होंने तार्किकता का प्रचार प्रसार किया। इसने लोगों को राजशाही के विरुद्ध विरुद्ध विद्रोह हेतु प्रेरित किया। नेक्स्ट देखिए, तीसरा, मुद्रण ने सारे पुराने मूल्यों, संस्थानों और कायदों पर आम जनता के बीच बहस, मुबाहिसें और धार्मिक तथा राजनीतिक मुद्दों पर विचार विमर्श का मार्ग प्रशस्त किया। और कार्टून और कैरिकेचरों यानी व्यंग्य चित्र जो होते हैं में यह भाव उभरता था कि जनता तो मुश्किल में फंसी है, जबकि राजशाही भोग विलास में डूबी हुई है। इसने क्रांति को ज्वाला भी भड़काई। इसने क्रांति की क्या की? ज्वाला भी भड़काई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। मुद्रण की सबसे पहली तकनीक कहाँ विकसित हुई? प्राचीन काल में पुस्तक छपाई कैसे होती थी? तो देखिए, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है मुद्रण से। तो मुद्रण की सबसे पहली तकनीक चीन, जापान और कोरिया में विकसित हुई। यह छपाई हाथ से होती थी। यहाँ जो छपाई होती थी वो कैसे होती थी? हाथ से। लगभग 594 ईस्वी से चीन में स्याही लकड़ी के ब्लॉक या तख्ती पर कागज को रगड़कर किताबें छापी जाने लगी थी। चूंकि पतले छिद्रित कागज के दोनों तरफ छपाई संभव नहीं थी, इसलिए पारंपरिक चीनी किताबें एकार्डियन शैली में किनारों को मोड़ने के बाद सील कर बनाई जाती थी। कैसे बनाई जाती थी? सील कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यूरोप में पुस्तकों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए क्या कोशिश की गई? तो पुस्तकों की मांग बढ़ने के साथ साथ यूरोप भर में पुस्तक विक्रेता विभिन्न देशों में निर्यात करने लगे। अलग अलग जगहों पर पुस्तक मेले लगने लगे। बढ़ती मांग की आपूर्ति के लिए हस्तलिखित पांडुलिपियों के उत्पादन के भी नए तरीके के बारे में विचार किया जाने लगा। अब सिर्फ अमीर लोगों के यहाँ सुलेखाक या कातिब नहीं पाए जाते थे, बल्कि पुस्तक विक्रेता भी अब उन्हें रोजगार देने लगे। किताब की अबाध बढ़ती मांग हस्तलिखित पांडुलिपियों से पूर्ण नहीं होने पर वुड ब्लॉक प्रिंटिंग लोकप्रिय होता गया। कौन सा? वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। मुद्रण क्रांति से क्या अभिप्राय है? मुद्रण यानी छापा खाना। तो का आविष्कार केवल तकनीकी दृष्टि से नाटकीय बदलाव की शुरुआत ही नहीं था। पुस्तक उत्पादन के नए तरीकों ने लोगों की जिंदगी बदल दी। क्या बदल दी? जिंदगी। इसकी बदौलत सूचना और ज्ञान से, संस्था और सत्ता से उनका रिश्ता ही बदल गया। इससे लोक चेतना बदली और चीजों को देखने का दृष्टिकोण यानी नजरिया भी बदल गया। क्वेश्चन नंबर 6। मुद्रण तकनीक से पहले ज्ञान स्थानांतरण कैसे किया जाता था? तो कैसे किया जाता था? देखिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा, मुद्रण तकनीक से पहले आम लोग मौखिक संसार में जीते थे। वे धार्मिक किताबों का वाचन सुनते थे, गाथा, गीत उनको पढ़कर सुनाए जाते थे और किस्से भी उनके लिए बोलकर पढ़े जाते थे। ज्ञान का मौखिक लेन देन ही होता था। कैसे होता था? केवल मौखिक होता था। लोग बाग समूह में ही दास्तान सुनाते या कोई आयोजन देखने आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो कैसे होता था? मौखिक। क्वेश्चन नंबर 7। छपाई से विरोधी विचारों के प्रसार को किस तरह बल मिलता था? संक्षेप में लिखना है। तो यूरोप में कुछ उच्च या अभिजात लोगों का मानना था कि छपी सामग्री राजशाही और धार्मिक व्यवस्था के वर्तमान तंत्र के विरोध विद्रोह का संदेश फैला सकती है, इसलिए उन्होंने छपी सामग्री से भयभीत बना दी। देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8।
19वीं सदी में भारत में गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति का क्या असर हुआ? तो देखिए 19वीं सदी में मद्रासी शहरों में काफ़ी सस्ती किताबें चौक-चौराहों पर बेची जा रही थी, जिसके चलते गरीब लोग भी बाज़ार से उन्हें खरीदने की स्थिति में आ गए थे। कुछ लोग कि देखिए क्वेश्चन नंबर 9, कुछ लोग किताबों की सुलभता को लेकर चिंतित क्यों थे? यूरोप और भारत से एक-एक उदाहरण देना है। तो देखिए पहले तो ये देखते हैं चिंतित क्यों थे? तो प्रत्येक व्यक्ति मुद्रित किताब को लेकर खुश नहीं था। जिन्होंने इसका स्वागत भी किया, उनके मन में इसको लेकर कई डर थे। कई लोगों को छपी किताब के व्यापक प्रसार और छपे शब्द की सुगमता को लेकर यह आशंका थी कि न जाने इसका आम लोगों के जीवन पर क्या असर होगा। भय था कि अगर छपे हुए और पढ़े जा रहे किताबों पर कोई नियंत्रण नहीं होगा तो लोगों में बागी और अधार्मिक विचार पनपने लगेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो मूल्यवान साहित्य की सत्ता ही नष्ट हो जाएगी। उदाहरण देखें तो यूरोप से देखें उदाहरण, 1558 ईस्वी में रोमन कैथोलिक चर्च ने प्रतिबंधित पुस्तकों की सूची रखनी शुरू कर दी। और भारत में देखें तो भारत में वर्नाक्यूलर या प्रेस एक्ट के द्वारा भारत में भाषाई प्रेस पर नियंत्रण स्थापित किया गया। ये था नवा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तो देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनते थे वो सारे हमने इस वीडियो में कवर कर लिए। मिलते हैं, ये हमारी एक बुक कंप्लीट हो चुकी है, इसके बाद नेक्स्ट बुक हम लेंगे, तो बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।